हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड यस अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ख़ास भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज होने वाली हैं। क्या है वो हम एक एक करके बताएंगे, बट यस आपको पता है सुबह हो चुकी है, 5:30 बज गए हैं, तो जल्दी से ज़रा उठ जाओ, इस वीडियो लिंक को शेयर कर दो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, और ऑफ कोर्स आप भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। पॉजिटिविटी नोट की बात करें, एक पॉजिटिव थॉट की बात करें, क्लास शुरू होने से पहले मोटिवेशन की बात करें। सो यस, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, अप्लाई भी कई बार किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर नहीं पाते क्योंकि हम डिफरेंस नहीं समझ पाते हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में। सो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी आप डीड्स हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिसिंग है, वही तो आपका हार्ड वर्क कहलाएगा। और उसको कितना आप दिमाग लगा के करते हो, कितनी टेक्निक से करते हो, तो वो आपका स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस में हम ये कह सकते हैं कि ऑल द एफर्ट्स, या सारा का सारा आपका जो पॉजिटिव मूव है, दैट इज एक्चुअली द की टू सक्सेस। तो इसी बात को ध्यान रखो, अपने लाइफ में और आगे बढ़ो और सक्सेसफुल होते जाओ, अपने लाइफ के सारे गोल्स फुलफिल करते जाओ, अपने एम तक पहुंचो। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन में हमने रखे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स के लिए। अब सारे एग्जाम्स में आपका बैंक, एसएससी, रेलवे, सारा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आ जाता है, और सिलेबस भी हम इस तरीके से इस क्लास में पिक करते हैं जिसमें आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये ना लगे कि अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया या ये तो समझा ही नहीं। आज के इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हमने कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रखे हैं। इनडायरेक्ट जिसको आप पजल कह सकते हो, या तो आप एक डेटा क्लस्टर कह सकते हो, जिससे एक अरेंजमेंट बनेगा और फिर पूछे गए बंच क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट येस, एज ऑलवेज क्लास शुरू होने से पहले जो बेसिक डिटेलिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो ये रही। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक हमसे नहीं जुड़े हो तो फटाफट इसको टाइप करो अपने टेलीग्राम में, SAMASHTI, और समष्टि शुक्ला पांडे रीजनिंग ग्रुप से कनेक्ट हो जाओ। फेसबुक पेज आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, तो इसमें भी आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस, बैनर्स, सब कुछ मिलते रहेंगे। डायरेक्टली फेसबुक पे सर्च करना है, सो जस्ट यू कैन टाइप समष्टि मैम रीजनिंग गुरु, और हम और आप वहाँ भी कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अनअकैडमी। अब अनअकैडमी जब जुड़ा हमारे साथ में, तो अनअकैडमी में कई सारी बातें हैं। सबसे पहली तो ये आई कि हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस, तो फ्री स्पेशल क्लासेस तो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर भी चुके हैं और ये रेगुलर बेसिस पे चल भी रही है, जिसमें सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास होती है और रात में 9 बजे से 10 बजे तक आपके एसएससी की क्लास होती है। अब इसी में हमने ऐड कर दिया है अपना प्लस कोर्स। येस ऑफ कोर्स, हमारा प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कि एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन सबको कवर अप करेगा। आने वाले दिनों में आप बैंक का भी प्लस कोर्स देखेंगे, बट अभी अगर हम हाल फिलहाल बात करें तो एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस को कवर अप करने के लिए हमने अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर दिया है, और उसकी टाइमिंग जो रखी है दैट इज़ दिन की 12 बजे से 1 बजे तक। अब प्लस कोर्स में आना है तो ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ओवरऑल अमाउंट पे डिस्काउंट अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली यू कैन टाइप SMS 10, और जितना भी XYZ अमाउंट है उस पर 10% का डिस्काउंट आपका अवेल हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप हमेशा करते रहो। इसके लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोफाइल को फॉलो करोगे तभी तो आप इन सारे क्लासेस की नोटिफिकेशंस और इन सारी की सारी क्लासेस के बारे में अपडेट्स मैसेजेस के थ्रू, अपडेट्स के थ्रू ले पाओगे। तो YouTube पे तो आपके क्लासेस हो ही रही है, बट साइड बाय साइड अनअकैडमी पे, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपके क्लासेस नहीं करता बल्कि टेस्ट सीरीज और आपके सर्टिफिकेशंस, आपका अप्रिसिएशंस, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो चलो अनअकैडमी में एक स्टेप और सही, प्लस कोर्स में आप सभी से मुलाकात होगी 12 बजे से 1 बजे दोपहर में। अब हम करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत, जिसमें हमने लिखे हैं क्वेश्चंस, लेकिन कैसा दिखेगा, क्या होगा, आपको किस तरीके का व्यू स्ट्रक्चर होगा अनअकैडमी का, वो भी हमने आज इसमें अटैच कर दिया है। तो जब आप अब इसका PDF डाउनलोड करोगे तो उसके PDF में आपको ये फाइल मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। कंप्लीट कोर्स फॉर रीजनिंग एसएससी एंड स्टेट लेवल, 47 लेसन्स हैं इसमें। जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो आपको इसका पूरा का पूरा सिलेबस या पूरा का पूरा एक लेआउट स्ट्रक्चर पता चल जाएगा
कि हम किस दिन कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, क्लासेस में आपके कितने क्विजेज हैं, कितने डाउट्स हैं, वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे जब आप जाओगे तो सब्सक्रिप्शन के पेज पे इस तरीके से आपको अमाउंट दिखेगा। फिर जैसे ही आप हमारा कोड SMS10 अप्लाई कर दोगे तो SMS10 अप्लाई करते ही जो भी अमाउंट्स हैं उसमें 10% आपका डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। प्रोसीड टू पे करोगे तो बस आपका आफ्टर डिस्काउंटेड अमाउंट ही आपको पे करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन तो ज़रूरी है प्लस कोर्स के लिए, और इसमें सिर्फ हमारा प्लस कोर्स नहीं, बाकी आप बाकी भी प्लस कोर्स जो है उसको चेक कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चंस देखते हैं सेशन के। आज हमने रखे हैं पजल फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में, डेटा कलेक्शन फॉर्म में। क्वेश्चन कैसा होता है ये देखो। 8 persons ABCDWXYZ sitting around a circular table facing the center but not necessary in the same order। क्या हुआ यहाँ पे, ABCDWXYZ हैं, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, सेम ऑर्डर में बैठे हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेंटर फेसिंग है, ये बात क्लियर है। अब सीटिंग अरेंजमेंट सेंटर फेसिंग की अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो ये इजी लगेगा। आगे देखो क्या है, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट एरियाज विद शिमला, मनाली, कश्मीर, सिक्किम, पुरी, कोलकाता, शिलोंग, दार्जिलिंग, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। अब इस कंडीशन से अरेंजमेंट शुरू भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो हिंदी में हम समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश में इसको अरेंज करना बताते हैं। यहाँ तक तो हम समझ गए, ABCDWXYZ एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं जो कि सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब हर कोई अलग अलग शहर से है, शहर के नाम ये रहे आपके सामने। अब आगे बोला है WY के बाएं तीसरा बैठा है। जो व्यक्ति शिमला से है W का तुरंत पड़ोसी है और Z कश्मीर से नहीं है। B Z के दाएं चौथा बैठा है, Z पुरी से नहीं है। ZY का तुरंत पड़ोसी नहीं है। X सिक्किम से है। X और जो व्यक्ति शिमला से है के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पुरी में रहने वाला व्यक्ति सिक्किम में रहने वाले व्यक्ति के बाएं तीसरा बैठा है। जो व्यक्ति कोलकाता से है W के बाएं दूसरा बैठा है। वह व्यक्ति जो दार्जिलिंग से है शिलोंग से संबंधित व्यक्ति के बाएं दूसरा बैठा है। CX के दाएं दूसरा बैठा है। A शिलोंग से है। तो पॉजिटिव कंडीशंस भी हैं, नेगेटिव कंडीशंस भी हैं। पॉजिटिव तो चलो सेट करने में दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है, नेगेटिव सेट करने में। पर कोई नहीं, अप्रोच हमारी क्या होगी तो चलो देखिए। सेंटर फेसिंग है तो हम एक डायग्राम ले लेते हैं, जब पॉसिबिलिटी बनेगी तो हम दूसरा डायग्राम भी सेट कर देंगे, पर साइड में इसको मेंशन करके रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी इसको हम बना लेंगे। कंडीशन में बोला है W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। Y यहाँ रखा, सेंटर फेसिंग के अकॉर्डिंग W यहाँ। फिर बोला है द पर्सन हु इज फ्रॉम शिमला इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ W एंड Z इज नॉट फ्रॉम कश्मीर। क्या हुआ, जो शिमला से है वो W का नेबर है। अब शिमला से है वो W का नेबर है, दैट मीन्स यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। Z कश्मीर से नहीं है, ये ध्यान रखना। Z इज नॉट फ्रॉम कश्मीर। फिर क्या बोला है, B इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ Z। अब B Z के फोर्थ राइट में, ठीक है, और Z पुरी से भी नहीं है, तो Z कश्मीर से नहीं है, Z पुरी से नहीं है, और Z जो है वो Y का नेबर भी नहीं है। दैट मीन Z यहाँ नहीं आएगा, Z यहाँ नहीं आएगा। सो ऑब्वियसली Z को हम कहाँ रखेंगे, इधर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। X सिक्किम से है, ये पता चल गया। देर आर 2 people सिटिंग बिटवीन X एंड शिमला। अब X और शिमला के बीच 2 लोग, तो उससे पहले एक बात ये देखो, द पर्सन हु इज फ्रॉम शिमला इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ W था, दैट मीन शिमला यहाँ पे सेट था। अभी हम एक देख रहे हैं, अगर यहाँ गड़बड़ होगी तो ही हम अगले डायग्राम पे चलेंगे। B इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ Z है, दैट मीन्स B को हम यहाँ सामने बिठा सकते हैं, ऑफ कोर्स बिठा सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखो, द पर्सन फ्रॉम पुरी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम सिक्किम।
और सिक्किम से कौन था, एक्स। अब बोला है पर्सन फ्रॉम कोलकाता इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकेंड, तो यहाँ वाला पर्सन ये हो गया आपका कोलकाता से। फिर इसके बाद बोला है द पर्सन फ्रॉम दार्जिलिंग इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम शिलोंग, ठीक है। सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स। अब एक्स आपका सिक्किम से है, तो ऑब्वियसली हम एक्स को यहाँ बिठा सकते हैं, आराम से अरेंज कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड कि अगर हमें ये पता चल गया यहाँ कि सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स, तो आपको फिर एक्स से यहाँ पे सी को बिठाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जेड के लिए देखो कश्मीर भी नहीं है, पुरी भी नहीं है, और ए के लिए शिलोंग है, दैट मीन जेड के लिए आपका शिलोंग भी नहीं आएगा। बात समझ आई। एक कैरेक्टर बचा है कोई ए और डी, तो ज़रा हम ए और डी को भी सेट करें, कहीं और कोई कंडीशन है क्या। सो यस, ए इज़ फ्रॉम शिलोंग। ए को हम यहाँ सेट कर सकते हैं, आराम से शिलोंग यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर आपको डी ही रखना पड़ेगा, शिमला ऑलरेडी सेट था, इसीलिए हमने इस जगह को ए का शिलोंग नहीं रखा। इतना हुआ। अब इतना होने के बाद देखो जेड के साथ कश्मीर नहीं आएगा, पूरी नहीं आएगा। अब जेड के साथ कश्मीर नहीं आएगा, पूरी नहीं आएगा, तो बचा क्या हमारे पास, मनाली बचा हुआ है। कोलकाता रख चुके हो, पूरी आएगा नहीं, कश्मीर आएगा नहीं, सिक्किम आपका हो चुका है सेट, शिलोंग हो चुका है, शिमला हो चुका है, बच गया मनाली और दार्जिलिंग। लेकिन दार्जिलिंग के लिए भी हमारे पास बीच में कहीं पे कंडीशन थी, यस, द पर्सन फ्रॉम दार्जिलिंग इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम शिलोंग। तो दार्जिलिंग वाला शिलोंग के लेफ्ट से सेकंड था, दैट मीन्स डब्ल्यू जो था वो दार्जिलिंग हो गया। तो जेड के लिए आपके दार्जिलिंग का भी ऑप्शन नहीं था, दैट इज वाई जेड के लिए हम किसको सेट कर देंगे, मनाली को सेट कर देंगे। अब जब यहाँ पे मनाली को सेट हो गया, तब बचा क्या हमारे पास, पूरी बचा है और कश्मीर बचा है। तो कहीं कोई कंडीशन कश्मीर के लिए भी थी क्या, सो यस, जेड इज नॉट फ्रॉम कश्मीर, ये तो ठीक था। फिर आगे और कहीं हम देखें तो इसके लिए ज़रा देख लें पूरी कंडीशन फिर से एक बार। पर्सन हु इज़ फ्रॉम शिमला इज़ टू द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू जेड, बी इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ जेड, जेड इज़ नॉट फ्रॉम पुरी, जेड इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, एक्स इज़ फ्रॉम सिक्किम, 2 persons बिटवीन एक्स एंड शिमला, ठीक है। पर्सन फ्रॉम पुरी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम सिक्किम। तो बस इस हिसाब से देखो तो यहाँ पूरी आ जाएगा, तो आपका अरेंजमेंट सेटल अप हो गया। कितना टाइम लगा, सारी कंडीशंस को पढ़ोगे, सारी कंडीशंस को चेक करोगे, आराम से अरेंजमेंट बन जाएगा। कहीं भी कोई भी कंडीशन फंसेगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो करेगा ही। तो ये तो हो गया आपका एक सेंटर फेसिंग। अब हमने क्या रखा है, एक लाइन वाला क्वेश्चन भी रखा है। जब पीडीएफ मिलेगी तो आपको ये डायग्राम यहाँ पे एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। अब लाइन वाला चेक करें, तो लाइन में देखो क्या हुआ, 10 persons की बात हुई है, 2 पैरेलल रोज पे हैं, 5 इन सच अ वे, मतलब ए बी सी डी ई एक रो में, पी क्यू आर एस वी एक रो में। तो क्वेश्चन हिंदी में भी है, हिंदी में समझ लेते हैं पहले। ए बी सी डी ई का मुंह उत्तर की ओर है और पी क्यू आर एस वी का भी मुंह उत्तर की ओर है, दैट मीन्स ये दोनों आपके नॉर्थ फेसिंग बनेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों नॉर्थ फेसिंग बनेंगे। आगे देखो क्या है, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंग पसंद है, तो यहाँ पे ये कलर्स मेंशन हो गए। फिर बोला है वी एस के दाएं तीसरा बैठा है, ठीक है। जो व्यक्ति काला रंग पसंद करता है वी के विपरीत बैठा है। बी गुलाबी रंग पसंद करता है और काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति का तुरंत पड़ोसी है। पीला रंग पसंद करने वाला व्यक्ति आर के दाएं दूसरा बैठा है, जो भूरा रंग पसंद करता है। क्यू सफेद और हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में बैठा है। एस और वी हरा रंग पसंद नहीं करते। सी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। जो बैंगनी रंग पसंद करता है वह ए का तुरंत पड़ोसी है, जो नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के विपरीत बैठा है। सी और लाल को पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ई और लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। बात समझ आई।
अरेंज करोगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हमें पता है इतना पढ़ते जाते हैं ना तो हम पुरानी कंडीशन जो है वो भूल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि 5 एक लाइन में है, 5 एक लाइन में, और ये पांचों जो हैं ये नॉर्थ फेसिंग है। ये पांचों जो हैं ये क्या है, ये नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, अब कंडीशन से शुरू करते हैं। यहां बोला है V इज थर्ड टू द राइट ऑफ S। V इज थर्ड टू द राइट ऑफ S का मतलब ये हुआ PQRSV सेकेंड रो में है, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकेंड रो हो गई। अब V इज थर्ड टू द राइट ऑफ S, एक कंडीशन तो ये कहती है और दूसरी कंडीशन कहती है S यहां बनाओ, V यहां बनाओ। ठीक है, फिर बोला है द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर इज सिटिंग ऑपोजिट टू V। तो V के ऑपोजिट यहाँ पे आ गया ब्लैक कलर, और अगर यहाँ होता तो ब्लैक कलर कुछ इस तरीके से हो जाता। ठीक है, B लाइक्स पिंक कलर एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। तो यहाँ हम B को रख सकते हैं और B के साथ फिर यहाँ लेंगे पिंक कलर, क्योंकि ये तो सेट हो गया एज इट इज। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी जो है उनको हम बाद में चेक करेंगे अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो। ठीक है, या तो आप साइड बाय साइड 2 डायग्राम बना के मेंटेन कर सकते हो। अब देखो क्या है, पर्सन हु इज फेसिंग येलो कलर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R हु लाइक्स ब्राउन कलर। जो येलो कलर के सामने है वो R के राइट में सेकेंड है। अब R कहाँ सेट करें, मान लो यहाँ हमने सेट किया, R को ब्राउन कलर पसंद है। ठीक है, अब R के राइट में सेकेंड, द पर्सन हु इज फेसिंग येलो कलर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R। दैट मीन्स यहाँ 1 और 2, इधर पिंक के बाजू में यहाँ आ सकता है आपका येलो कलर। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है, Q इज सिटिंग बिटवीन वन हु लाइक्स व्हाइट कलर एंड वन हु लाइक्स ग्रीन कलर। अब Q आपका व्हाइट और ग्रीन के बीच में है, और S और V को ग्रीन नहीं पसंद, तो Q को यहाँ बिठाएं, V को व्हाइट तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। अब ये पॉसिबिलिटी हटा देते हैं यहाँ से, तो इसके साथ ही बच गया एक हमारा P, PQRSV में से, तो ये देखो बीच में आ गया, कितना सिंपली अरेंज हो गया। अब देखो आगे बाकी क्या है, C डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, मतलब C लाइन के छोर पे नहीं आएगा। वन हु लाइक्स पर्पल कलर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A हु इज ऑपोजिट टू ब्लू कलर। अब ब्लू कलर कौन हो सकता है, या तो Q हो सकता है या तो S हो सकता है, लेकिन Q के सामने तो B है। तो अब क्या बोला है, A इज ऑपोजिट टू ब्लू, दैट मीन्स A यहाँ रखो, S का कलर कर दो ब्लू। फिर क्या बोला है देखो, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन C एंड वन हु लाइक्स रेड इज सेम एज E एंड वन हु लाइक्स रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, C और रेड के बीच में जितने लोग उतने E और रेड के बीच में। ठीक है, क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन C एंड रेड, C और रेड के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे C रखें तो उस हिसाब से हम रेड को कहाँ रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर और कहीं रखोगे तो फिर वो E और रेड का डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो C और रेड के बीच में कोई नहीं, तो E और रेड के बीच में भी कोई नहीं, तो इसी के साथ हमारा D यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब कलर अगर हम देखें तो देखो Q के लिए आपका एक कलर बचा हुआ है, तो लेट्स से Q के लिए जो कलर आएगा वहीं E के लिए भी बचा हुआ आ जाएगा। तो हमारे पास कंडीशंस में दिया हुआ है बीच में, यस, Q इज सिटिंग बिटवीन वन हु लाइक्स व्हाइट कलर एंड ये हो गया आपका, C डज नॉट सिट एट एनी एंड ये हो गया, वन हु लाइक्स पर्पल कलर इज इमीडिएट नेबर ऑफ A, दैट मीन्स E का कलर हो जाएगा पर्पल। तो आपका ये पूरा देखो अरेंजमेंट सेट हो गया, E, A, C, B और D, R, S, P, Q और V। कलर्स यहाँ पे सारे सेट हैं। तो अब जब आपको PDF मिल जाएगा तो आपको आपके पास ये अरेंजमेंट भी आ जाएगा। नॉर्थ फेसिंग है सारे के सारे, तो ये कंफ्यूज मत होना कि एक नॉर्थ एक साउथ होता। ठीक है, सो होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो हाल फिलहाल एक बार फिर से ज़रा क्लास की टाइमिंग्स चेक कर लो। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री स्पेशल क्लासेस की 2 टाइमिंग है हमारी, सुबह 7:30 बजे बैंक और रात में 9 बजे SSC।
और प्लस की टाइमिंग जो शुरू हो रही है वो है 12 बजे से 1 बजे तक, जिसमें हमारा एसएससी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो कर लें और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए SMS 10 कोड यूज़ करें, जिसपे आपको 10% डिस्काउंट अवेल हो जाए। सो इसी तरीके से लाइकवाइज आप पढ़ते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, हम और आप मिलके आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी परफेक्टली कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस क्लास। थैंक यू सो मच एंड यस, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि वाईफाई स्टूडियो से भी जुड़े रहना है। ठीक है, तो मुलाकात होगी कल सुबह 5:30 बजे फिर से, कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और मोटिवेशन के साथ, कुछ और पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, हैव अ गुड डे। थैंक यू।